हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब। कल हमने जो टॉपिक पढ़े थे उसमें मैं आपको बताया था ओम्स लॉ क्या है आपका। उसके अलावा मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन समझाई थी। उसके बाद हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था रेजिस्टिविटी। आज का हमारा नया टॉपिक है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये देखिए सामने हमारा आज का नया टॉपिक क्या है आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए हम पहले उसके बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। उस बेसिक कंसेप्ट को समझने के बाद ही हमें पता लगेगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। सपोज करिए आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है। अब आपको इस बात की पहचान करनी है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप करंट को फ्लो करा सकते हैं या नहीं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आपको करंट को फ्लो कराना है, तो उसके लिए सबसे पहले उसके अंदर क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और इलेक्ट्रॉन्स नहीं, अब इलेक्ट्रॉन तो सब में है। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, लकड़ी है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, आयरन है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आप वुड यानी लकड़ी के अंदर तो आप करंट को फ्लो करा नहीं सकते, लेकिन आयरन यानी लोहा, उसके अंदर आप करंट को फ्लो करा सकते हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि इलेक्ट्रॉन अगर है तो करंट फ्लो हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना है तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री स्टेट में होने चाहिए। कैसे स्टेट में होने चाहिए, फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट का मतलब उनका जो मोशन है वो चारों तरफ रैंडम मोशन होने चाहिए, चारों तरफ मोशन करते रहने चाहिए। तो एक बात हमें क्या समझ में आई कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट अगर है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर फ्री स्टेट में होंगे तो उसी कंडीशंस में उसके अंदर आप करंट को फ्लो करा सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, कितने में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 10 टू दी पावर 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप इसको अगर अरब खरब की बात करें तो ये तो पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाता है, 10 टू दी पावर 28। और वॉल्यूम कितना है, सिर्फ 1 मीटर क्यूब है। 1 मीटर क्यूब में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 टू दी पावर 28। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हमने क्या बताया आपको, मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और आप उसके अंदर करंट को फ्लो करा सकते हैं। और डिटेल में जाके समझते हैं इसको, क्या कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मैं क्वेश्चन नॉर्मल इसका है, उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने सरफेस को छोड़कर बाहर क्यों नहीं आ जाते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, वो रैंडम मोशन करेंगे, और अगर वो रैंडम मोशन कर रहे हैं तो उन्हें अपने सरफेस को छोड़कर क्या हो जाना चाहिए, बाहर आ जाना चाहिए। पर ऐसा तो नहीं होता ना कि आपके पास कोई आयरन का पीस पड़ा है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आया और आपके सर पे लग गए, वो तो नहीं होता ना। इलेक्ट्रॉन्स रहते तो अपने उसके ऑब्जेक्ट के अंदर ही है ना, ये तो नहीं है ना कि सरफेस भी, या सरफेस भी रहेंगे लेकिन सरफेस से बाहर तो नहीं आ सकते ना। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने की कोशिश करेगा, प्रोटॉन यानी जो आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर का जो प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो सब अपनी तरफ क्या कर लेता है, फिर से खींच लेता है। क्या बताया मैंने आपको कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस को छोड़कर बाहर आता है, तो अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब भी अपनी स्टेट को छोड़कर बाहर आने की कोशिश करते हैं, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स अपने सरफेस को छोड़कर बाहर आने की कोशिश करेंगे, प्रोटॉन के न्यूक्लियस के अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो सब अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। एक तो ये रीज़न है। दूसरा मैथमेटिकल रीज़न क्या है, दूसरा मैथमेटिकल रीज़न ये है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मोशन कर रहे होते हैं वो अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होती है, 0 होती है। अब यहाँ से समझने की कोशिश करेगा। सपोज करिए मेरे पास एक कंडक्टर है, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनकी वेलोसिटी है u1, u2, u3 और un। un का मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं कि उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या आती है, 0। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un अपॉन n इक्वल टू 0। इक्वल में कितना आ गया आपका, 0 आ गया। तो ये कहानी कब की है, ये कहानी आपकी तब की है जब आपने उसको किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, आपने उस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करा है। अब मैंने क्या करा, उस कंडक्टर को एक बैटरी या किसी सोर्स से कनेक्ट करा और बैटरी या सोर्स से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होना शुरू होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहे थे, चारों तरफ भाग रहे थे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक लाइन में चलना शुरू कर देते हैं। कैसे चलना शुरू कर देते हैं, एक सिंगल लाइन में चलना शुरू कर देते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन, हमने मान लिया कि हमने उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा है उसकी वैल्यू कितनी है, E। अब आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं
तो मोशन करने की वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन आता है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए इक्वल टू एफ अपॉन एम। एफ इक्वल टू एम में होता है ना, ए इक्वल टू एफ अपॉन एम। अब एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा था, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो एफ इक्वल टू क्या आ गया आपका, क्यू ई। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस ई ई। तो इस वाले एफ की जगह मैं ई लिख दूंगा, माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम। ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। यहाँ तक समझ में आया। सबसे पहले मैंने वेलोसिटी लिखी u1 u2 u3 un, उसके बाद उनकी एवरेज वेलोसिटी मैंने जीरो कर दी। लेकिन ये एवरेज वेलोसिटी जीरो कब है, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया है। और जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद उनके अंदर एक्सेलरेशन आएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, एफ अपॉन एम। और एफ इक्वल टू क्यू ई से मैंने क्या लिख दिया, माइनस ई ई अपॉन एम। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर अगर एक्सेलरेशन आ गया है, तो एक्सेलरेशन आने की वजह से उस पार्टिकल की वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो वेलोसिटी कैसे चेंज करेंगे, देखिए आपको एक फॉर्मूला पता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट फॉर्मूला है, फर्स्ट इक्वेशन है, तो उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए v1 इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ 1। v1 इक्वल टू आपका आ गया u1 प्लस ए टाउ 1। v1 कौन सी वेलोसिटी होगी, जो एक्सेलरेट होने के बाद मिली होगी। u1 क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ए आपका एक्सेलरेशन, और टाउ 1 क्या है यहाँ पे, वो टाइम इंटरवल जिसमें आपकी वेलोसिटी चेंज हुई है। सिमिलरली आप लिखेंगे v2 इक्वल टू u2 प्लस ए टाउ 2, उसके बाद vn इक्वल टू un प्लस ए टाउ n। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी मैंने आपको निकाल के दिखाई है, ये कब है, जब आपने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो हमने अलग अलग वेलोसिटी निकाली आपकी, जो आप v1 v2 और v3। अब मैं इनका एवरेज निकालूंगा। इनका एवरेज मैंने क्या लिख दिया, vd। ये जो vd, जो इतना बड़ा बड़ा हेडिंग लिखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इस vd को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद आपने जो भी अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी निकाली है, उसका जो एवरेज है वो किसके बराबर होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो मैंने आपको बताया कि आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी मैंने निकाली, v1 v2 vn, इन सबका जो एवरेज है, वो एवरेज क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाएगा आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, v1 कितना है आपका, u1 प्लस ए टाउ 1, u2 प्लस ए टाउ 2, और un प्लस ए टाउ n, और अपॉन में क्या आ गया आपका, n। अब मैं क्या करूंगा, ये u1 u2 और un एक साथ ले लूंगा, u1 u2 और un एक साथ ले लूंगा, और अपॉन में क्या आ गया आपका, n, प्लस ये a आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n, और अपॉन में n। अगर आप, जब इसको मैंने मिटा दिया, पीछे वीडियो में देखेंगे, तो ये मैंने इक्वेशन 1 मानी थी, और इस इक्वेशन 1 की वैल्यू थी 0, तो इसकी जगह हमने 0 लिख दिया, और a टाउ, तो vd की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, a टाउ, और a की वैल्यू भी हमने लिखी थी वहां पे, माइनस ई टाउ अपॉन n, माइनस ई टाउ अपॉन n। अब ये टाउ क्या है यहाँ पे, इसको सुन लीजिए, बाकी नोट्स पे भेजूंगा ये आपको। ये टाउ जो है वो है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 कौन से टाइम थे, जैसे टाउ 1 कौन सा टाइम है कि पहले वेलोसिटी u1 थी, और टाउ 1 या t1 लिखते थे, तो टाउ 1 समय के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी, v1। इसी तरह से टाउ 2 हो गई, और ये जितने भी ये सब टाइम ही तो है आपके, इन सबका जो एवरेज आपने निकाला, वो आपने क्या लिख दिया उसकी जगह, टाउ। और ये जो टाउ है, ये आपका कहलाता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम।
अब इस एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन हम और एक्सटेंशन करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन किसी चार्ज से टकराया, वही इलेक्ट्रॉन फिर दूसरे चार्ज से टकराया। ऐसे समझ करिए जैसा आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है ए, वो एक इलेक्ट्रॉन ए जो है वो बी से टकराया, फिर वही इलेक्ट्रॉन ए जो है वो सी से टकराया। तो एक इलेक्ट्रॉन ने सक्सेसिव कोलिजन करे, सक्सेसिव कोलिजन करने का मतलब लगातार टक्कर मारी, तो एक इलेक्ट्रॉन ने बाकी दो चार्जेस को टक्कर मारी। तो इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आ रही है मेरी बात? ए वाले ने बी को टक्कर मारी, फिर ए वाले ने सी को टक्कर मारी, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। तो ए वाले ने बी को टक्कर मारी, ए वाले ने सी को टक्कर मारी, तो एक इलेक्ट्रॉन ने दो लगातार कोलिजन करे। तो इस सक्सेसिव कोलिजन में, इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। और इन सबका आप जब एवरेज निकालते हैं तो वो क्या आ जाता है आपका? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये जो फॉर्मूला आपने ड्राइव करा है, ये लास्ट में बिल्कुल ये, इसको हम डब्बे में बंद कर देते हैं, भाग न जाएंगे। ये जो आपका फाइनल फॉर्मूला आया है वी डी इक्वल टू माइनस ई ई टाउ अपॉन एन, ये आपका फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, कि जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाती है? आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसको आप घर पर बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा इसको एक बार, और कोई भी प्रॉब्लम हो उसको प्रॉपरली पूछिए आप और प्रॉपर नोट्स बनाइए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिए।